हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम साइंस का ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इससे पहले हमको ये समझना होगा हमारा शरीर बनता कैसे है। तो जो सेल होती है ये होती है अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका मिलकर ऊतक बनते हैं या टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से अंग बनते हैं, अंग से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है। तो सिस्टम भी अपने शरीर में कई प्रकार के होते हैं, अंग भी कई प्रकार के होते हैं। अंगों के बारे में जानते हैं आप, हाथ पैर नाक कान सब अंग हैं। और जो सिस्टम है, सिस्टम जैसे ब्लड सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, अपना जो पाचन तंत्र है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, ऐसे कई प्रकार के होते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र है। ऐसे ये सब मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसमें नीचे नोट में लिखा हुआ है कि शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है। तो ऊर्जा जो है वो कैसे कहाँ मिलती है, सब बताते हैं कि खाने से मिलती है। तो खाने से कैसे मिलती है वो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और हम पढ़ रहे हैं अभी ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो हम अभी इसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम देखो सीधा से समझते हैं सिंपल भाषा में। ऊर्जा के निर्माण के लिए हमको क्या करना चाहिए, ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, ताकि जो हमारी कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो होता क्या है कि ब्लड जो होता है ना, उसमें ग्लूकोज जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज में बन जाता है आहार नाल में। और ये जो बताया हुआ है O2 ग्रहण करते हैं हम श्वसन क्रिया के दौरान, तो CO2 तो त्याग देते हैं और O2 को हम ग्रहण कर लेते हैं, जो हमारे रक्त के साथ मिलकर हमारे अंगों तक, अंग तंत्रों तक पहुँचता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है। तो इसमें नीचे नोट भी लिखा है, ग्लूकोज और O2 को संपूर्ण शरीर तक पहुंचाने के लिए एक तरह संयोजी ऊतक ब्लड रक्त की आवश्यकता होती है। तो इससे हम क्या समझे कि भैया ग्लूकोज और O2 को पहुंचाने के लिए रक्त की आवश्यकता तो होती है, चलो, तो लेकिन ऊर्जा कैसे मिलती है ये पढ़ेंगे हम आहार नाल में। तब हमको पढ़ना है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, कि ब्लड क्या काम करता है। तो चलो हम आगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में इम्पोर्टेंट है तीन चीज़ें। कौन कौन सी, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ट, क्योंकि हमको पता है हार्ट क्या काम करता है, पंप का काम करता है, ये ब्लड को पंप करता है। ठीक है। उसके बाद आती है रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि आपको पता है 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा और महाकेशिकाएं। ठीक है। उसके बाद आता है रक्त, जिसको अपन पढ़ेंगे। तो रक्त सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट, क्योंकि हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपने घरों में मोटर लगी होती है, मोटर क्या करती है, पंप का काम करती है। तो पंप हो जाएगा हार्ट। फिर पंप से क्या होता है, नलियों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, तो ये हो जाएंगे पाइप। जो वाहिनिका है इनको हम बताएंगे पाइप। और रक्त क्या हो जाएगा, पानी। तो क्या होगा, जब मोटर जो पानी को पंप करता है तो पाइप के थ्रू अपन पानी को टंकियों तक पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार हार्ट जो होता है ना, वो रक्त को पंप करता है, जिससे रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। ठीक है। तो चलो हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नोट्स में समझाया हुआ है मोटर पंप, यानी कि हृदय जो होता है वो पंप की तरह कार्य करता है। पाइपलाइन हम रक्त वाहिनियों कह सकते हैं, क्योंकि ये हृदय से जो रक्त आता है उसको अपने अंगों तक, सिस्टम तक ले जाती हैं। पानी हम रक्त कहेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम हार्ट को सबसे पहले, क्योंकि जो हार्ट है ना वही है जो मेन है, जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है। क्योंकि अगर हार्ट नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, हमारे शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हम हार्ट को पढ़ेंगे। तो जो हार्ट है ना उसको बोलते हैं कार्डियो। अगर आपको कहीं भी कार्डियो दिख जाए, साइंस में कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए, तो उसका संबंध आप सीधा सीधा हार्ट से लगा सकते हो, क्योंकि हृदय जो है ना उसको कार्डियो कहा जाता है, और कार्डियोलॉजी को कहा जाता है हृदय का अध्ययन। कार्डियोलॉजी के अलावा कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है हृदय का डॉक्टर। ठीक है। तो इस प्रकार हम हार्ट को देखेंगे। इसी प्रकार रक्तवाहिनियाँ हैं। रक्तवाहिनी मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की होती हैं, शिराएं, धमनियाँ और रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाएं जो होती हैं वो सबसे, आपको बताऊंगा मैं, सबसे छोटी होती हैं।
सिराएं जो होती हैं वो हृदय में रक्त को लाती हैं और धमनियों से रक्त शरीर तक जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा वो अपन जो ये है रक्त वाहिनियाँ, इनको कह सकते हैं अपन एनजीओ। जो एनजीओ शब्द जो होता है वो होता है रक्त वाहिनियों के लिए उपयोग। ठीक है, एनजियोलॉजी मतलब रक्त वाहिनियों का अध्ययन। एनजीओ देखो रक्त वाहिनी लिखा हुआ है इधर। एनजियोग्राफी जो होता है, एनजियोग्राफी मतलब होता है रक्त वाहिनियों में जो ब्लॉकेज हो जाती है। अपन कहते हैं कि नस ब्लॉक हो गई, तो नस मतलब सिराएं धमनियाँ, वैसे धमनियाँ ही होती हैं अधिकतर। तो धमनियों में जो रक्त ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी, उसका पता लगाया जाता है। उसके बाद अपन कहते हैं कि भैया एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी होता है रक्त वाहिनी में जो ब्लॉकेज है ना उसका उपचार करना। उसमें क्या होता है स्टेंट लगता, मतलब अपन गाँव में सुनते हैं कि भाई छल्ला डल गए, उसके पैरों में छल्ले डल गए, रक्त वाहिनियों में, मतलब ये छल्ले डलना जो होता है ना उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी का उपचार। मतलब अपने जो नस ब्लॉकेज हुई है वहाँ पर एक छल्ला डलता है, मैं आपको वीडियो लगा दूंगा, वो देख लेना आप। इस प्रकार वो छल्ला डलता है। तो देखते हैं आप 30 मिनट और 3 घंटे का समय लगता है इसको, ये जो ऑपरेशन होता है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, उपचार जो होता है। तो इसमें लिखा है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अपने जो हाथ की जो ऊपर की जो सिरा है, जो सिरा ऊपर की तरफ होती है, इसमें एक डाइट डाली जाती है तार के माध्यम से, जो नस ब्लॉकेज का पता लगाती है। ये देखो ये डाल दी इसमें। अब ये तार तो तार टाइप तार है ना, ये हार्ट तक जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो ऊपर की जो अपनी सिरा होती है जो हड्डियों में जाती है, वहाँ से एक डाई डाली जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, जो रक्त में जो अपन एक्सरे टाइप पर आती है ना उसमें दिख जाती है। तो वो है अभी। तो ये देखो ब्लैक कलर की जो हो गई है ये डाई है। अब ये आगे जाएगी तो इसमें पता चल जाएगा कहाँ पर ब्लॉक है।